चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा। लोकसभा में विपक्ष ने उठाया नीट पेपर लीक केस का मुद्दा। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, तो इसके आसार पहले से ही जताए जा रहे थे। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान संसद में हंगामा देखने को मिला। नीट पेपर लीक केस का मुद्दे की गूंज जो है वो लोकसभा में विपक्ष की तरफ से सुनाई दी। तो हंगामे की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, संसद से जुड़ी हुई लोकसभा और राज्यसभा में ये हंगामा यहां पर देखने को मिला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। इस हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा में भी इस दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो लोकसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा जो है वो जोर शोर से विपक्ष की तरफ से उठाया गया। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होना जरूरी है। इसी दौरान ये हंगामा यहां पर देखा गया। इस हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई और सोमवार तक के लिए लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। इस दौरान राज्यसभा में भी बहस के दौरान काफी हंगामा देखा गया। You are virtually becoming a nuisance to yourself. You are virtually becoming a nuisance to तो संसद के दोनों सदनों में इस दौरान हंगामा देखा गया। हालांकि लोकसभा सदन की जो कार्यवाही है वो सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सामान्यतः चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम के दिन एक पार्टी के कार्यालय में मिठाई बंटती है, धूम धड़ाका होता है, दिवाली होती है और दूसरे की जगह गलियारे खाली नजर आते हैं। मगर ये चुनाव एक ऐसे चुनाव थे महोदय जहां दोनों जगह मिठाई बंट रही थी, दोनों जगह पटाखे छूट रहे थे, भाजपा कार्यालय में भी और कांग्रेस कार्यालय में भी। ऐसा क्यों हो रहा था? हमें तो स्पष्ट बहुमत मिला, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, मगर वहां पर तालियां क्यों बज रही थी महोदय? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट की संख्या नहीं प्राप्त कर पाए, चुनाव के बाद उनके चेहरे की चमक देखिए, उनकी आवाज की खनक देखिए, उनके जलवे में धमक देखिए। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। इसका कारण यह है महोदय कि एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने थे, वो फर्स्ट डिवीजन मार्क्स पाए तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती है, और धड़ाधड़ फेल होने वाला बच्चा ग्रेस मार्क्स पा के अगर थर्ड डिवीजन पास हो जाए